हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड्स मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ नाइट में। तो आज मैंने ये पिंक एंड वाइट कलर का साड़ी वेयर किया है और ये रेड कलर का ब्लाउज। और ये मैंने अभी अभी ये साड़ी पहना था नहाने के बाद, बारिश में नहाई थी। तो बारिश में नहाने के बाद का ये वीडियो है। तो मैं अब शूट कर रही हूँ। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा और हम देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो अपना रूम में वो कर लेंगे। लेकिन जो भी नाइट का रूटीन होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने किया नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगे हो। हाँ, छोटी सी बात, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ब्लॉग को फुल वॉच किया करो, जब भी तो आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, पता चलेगा कि ब्लॉग कैसा है, किस टॉपिक पे है। आप लोग ऐसे थोड़ा सा टच किया और देख कर चले गए, भाई ऐसा नहीं चलता। ऐसा देखोगे ना तो कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप सभी देख रहे हो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे रूम से। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं नहा धोकर आई हूँ अभी। खैर नहीं, मैं आप लोगों को सच सच बता देती हूँ। मैं नाइट के टाइम ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। समथिंग 8:30 हो गए और ये बाल मेरे गीले क्यों थे, मैं बारिश में आज नहा ली। तो बहुत अच्छा बारिश हुई थी आज यहाँ। और ये कुछ सामान है जो पति देव लेकर आए हैं। और दुगू के लिए मैंने चने मंगाए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और ये कपड़े धोने वाले साबुन है और मैंने सूजी भी मंगाया, तो इनको अभी पैक करके रख देती हूँ। और ये सुबह मतलब खा के जाता है, तो ब्रेकफास्ट में खा जाता है चने। और चने मुझे भी अच्छे लगते हैं, सभी को मेरे ख्याल से अच्छे लगते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है नाइट का, मैं आप लोग को बता चुकी। और मैं नाइट के टाइम बना रही हूँ नमकीन चावल, लेकिन रोटियां भी बनाऊंगी। तो ये हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही हूँ। तो ये है नीम पत्ती, कड़ी पत्ती। तो कड़ी पत्ती तो आप लोगों को पता ही है, मेरे घर पे है ही नहीं, लेकिन मुझे अपने मायके से मंगाना पड़ती है। जब भी मेरा भाई या मेरे घर से कोई भी आता है तो मैं उनसे बोल देती हूँ कि नीम की पत्ती लाना, क्योंकि उनके यहाँ पे है, पड़ोस वाली आंटी हैं, उनके यहाँ नीम का पेड़ है। ये मीठा नीम बोला जाता है। तो वहाँ से मैं मंगा लेती हूँ। ये मेरा 10-15 दिन चल जाता है आराम से। पॉलीथीन में पैक करके रख देती हूँ। और मेरे घर से कोई ना कोई आता ही रहता है, थोड़ी ही दूर है मेरा मायका। तो हम जाते रहते हैं, या मेरे घर वाले आते रहते हैं, लेकिन मैं बहुत टाइम से नहीं गई। और यहाँ देखो, मैं वहाँ काट पीट के रख आई और मैं यहाँ बिस्तर लगाने आएगी, क्योंकि मुझे पता था कि लोगों ने ख़राब कर दिया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेता कर देते, गंदे पैर रखते, क्योंकि घर में काम चल रहा है। तो चलिए फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। तो यहाँ अपना पार्ट साफ कर लेते हैं, क्योंकि जितना किचन साफ़ होगा और जितना किचन बड़ा होगा उतना ही किचन में मन लगता है मेरा। तो भाई सबके ही ऐसा ही होता है, मुझे पता है, क्योंकि जब मेरा छोटू सा किचन था, तब मेरा उसमें घुसने का मन नहीं करता था। उस किचन में खाना बनाते ही पसीने से नहा जाती। चलो पसीना तो सभी किचनों में आता है। जैसे हम जाते किचन में गर्मी से खाना पकाते या कुछ भी पकाते, तो पसीना तो आना ही आना है। लेकिन छोटू से किचन में इतना परेशान हो जाते, ना ही इधर हिल डुल पाते या ना ही कुछ। तो आप लोग को तो दिख रहा है कि मेरा किचन कितना बड़ा है और यहाँ काम चल रहा है, तो मैं वही दिखाने आई। तो हमारे यहाँ का गांव का व्यू, हमारे आसपास का तो देख सकते हो। और ये कुछ छत हो गया है, तो आप लोग देख रहे हो सीमेंट डल गया है, इस पर घोटा बोलते हैं सीमेंट का, वो रह गया है, वो भी हो जाएगा। और यहाँ मेरी सासू माँ कर रही है टंकी साफ। तो बेचारी देखो, और कितना मेहनत कर रही हैं और डंडे से डाल के टंकी साफ़ कर रही है। और मैं तो वहाँ ऊपर गई थी आप लोग को दिखाने, तो मैंने वहीं से मम्मी का वीडियो थोड़ा सा शूट कर लिया। और वैसे कहाँ मम्मी के सामने शूट कर पाती हूँ, और अभी पता है वो पापा नहीं है तो थोड़ा दुखी रहती हैं। अभी ज़्यादा मतलब उस टाइप से नहीं रहती जैसे पहले रहती थी। और यहाँ मैं आ गई और फिर मैं नमकीन चावल बनाने लगी। तो मैंने जीरा डाला, प्याज डाला, सबसे पहले जीरा डाला, आलू डाला, प्याज डाला और करी पत्ता डाला। सॉरी यार, मैंने सबसे पहले करी पत्ता, जीरा के बाद करी पत्ता डाला था। तो यार इस सारी से मिक्स करके और मैं
पानी आनी डाल के पकाने चावल को रखी आई और मैं यहाँ आ गई अपने रूम में। तो जब तक पक रहे हैं तब तक मैं अपना कर लेती हूँ कपड़ा फोल्ड। तो आप लोग देख रहे हो मैं यहाँ आ गई अपने सोफे पे अपना कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। और ये सबसे पहले कर रही हूँ हस्बैंड की टी शर्ट फोल्ड। तो ये साड़ी सिल्क है तो मुझे बड़ी दिक्कत दे रही है, सच कह रही हूँ। और आज मैंने मतलब इस टाइप की साड़ी मैं पहनती तो नहीं हूँ डेली में, लेकिन क्या है सोच रही थी कि बहुत साड़ियाँ रखी हैं तो डेली यूज में ही निकाल लूँ। और यहाँ टॉवल भी खड़ी करके रख देते हैं और डेली के ही कपड़े हो जाते हैं क्योंकि हम डेली धोते हैं। और अगर हमने एक दिन खड़ी फोल्ड करके नहीं रख पाए तो कपड़े और होते जाते हैं, दूसरे दिन करेंगे तो दूसरे दिन और तो ठेरा लग जाता है कपड़ों का। तो भाई मेरे नमकीन चावल बन गए होंगे क्योंकि मैं उसको मतलब मीडियम आंच पे ही कर आई थी, लेकिन चलते हैं वहाँ उसके बाद कुछ कपड़े बचे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ देखिए ये शैतान का बच्चा आ गया, शैतान का बच्चा नहीं, शैतान आ गया। तो दूध ये क्या मांगने आया था, ये कुछ दूध मांग रहा था। हाँ दूध बिस्किट। तो वैसे दूध पीता नहीं है ये और फिर दूध बिस्किट मांगने लगा। ठीक है मैंने उसको थैलिया को फाड़ दिया दूध की उसको, और इस टाइम तो थैली वाला दूध ही आ रहा है। तो चलो कोई ना। करने लगे नौटंकी, बस हटो साइड में हट जाओ। और यहाँ रोटी बनाने फिर बना ही रही थी, अपना थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, चलो देख के आती है। तो रोटी छोड़ के अपना वीडियो शूट करने चली गई और फिर आगे फिर बनाने लगी रोटी। लेकिन हाँ गैस बंद करके नहीं गई थी, धीमे आंच कर गई थी। तो यहाँ देख सकते हो। और यार बड़ी दिक्कत आती है अकेले ब्लॉग शूट करने में। तो भाई अब किसको लाएं ब्लॉग शूट करने के लिए, अकेले ही करना पड़ेगा, सारे काम अकेले करते। तो आप लोगों के साथ क्या यही शेयर करना पड़ेगा जो है रियलिटी, और रियलिटी ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये नहीं है कि दिखावा। और अक्सर मैंने देखा है लोग ब्लॉगों में ज़्यादातर दिखावा करते हैं कि इस टाइप का खाना खाएंगे, इस टाइप के कपड़े पहनेंगे अच्छे और ब्लॉग में ज़्यादा ही अपना क्लीनिंग साफ़ सफाई करेंगे। तो भाई हमारे यहाँ जो रियलिटी है वो ही हम आप लोग को दिखाते हैं। जैसे खाना है तो उसको थाली सजा के लाएंगे, भाई मेरे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, रियलिटी है। तो देखो मैं काम कर के हो गई परेशान, फिर मैं आ गई हस्बैंड के पास। तो मैंने कहा हस्बैंड से
पाती दी मेरा सर दबा दो, तो यहाँ मेरा सर दबा रहे हैं। तो काम करते करते तबीयत ही ख़राब हो गई, हालत ख़राब हो गई। तो आप लोग देख सकते हो इतना भारी, इतना गुस्सा आता है कि इतना ऐसे कोई सर दबाता है क्या, इतना भयंकर तरीके से। तो सर तो नहीं, ऐसे जान ही ले रहे थे, ऐसा लग रहा था मुझे। तो तबीयत ख़राब, मतलब इतना गर्मी है, नहीं झेल पाते सर दर्द, कभी बीपी लो ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो तबीयत से ख़राब हो गई थी। तो फिर मैं रोटी वोटी बना के खा पी के फिर हस्बैंड के पास आ गई, लेट गई आके। और ये डुग्गू से कुछ कह रहे थे तो डुग्गू बहुत चिढ़ रहा था। मैं इनके पास आ जाती तो डुग्गू जल जाता एकदम से, पता नहीं क्यों बेटा। तो बेटे को समझा रहे थे। फिर ये देख सकते हो बेटे को, ये मुंह फुला के बैठा है, देख ही नहीं रहा था हमारी साइड में। तो ये अब हम सर वगैरह दबाए और आराम भी कर रहा है। अब आराम से करेंगे अपना बर्तन साफ़। तो बर्तन हमने सिंक में डाल दिया है और पार्ट वगैरह भी अभी साफ़ करके सोएंगे, क्योंकि जब हम नाइट में पार्ट साफ़ कर लेते हैं तो सुबह में ज़्यादा, मतलब सुबह में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि स्कूल वगैरह भी जाते बच्चे, तो उनके लिए टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ता है। अभी साफ़ कर देते हैं तो क्या है, बस गीला करके पोंछा एक बार फेरना है, ये गंदगी नहीं निकलती। तो सारा जितना भी होता है तो मैं शाम को ही, मतलब रात में ही साफ़ कर देती हूँ, नाइट में। जब कभी ऐसा आ जाता है टाइम, जैसे बीमार हो जाती हूँ या फिर मूड नहीं है बहुत ज़्यादा और दिमाग ख़राब है, तो ऐसा हो जाता है जब कहीं मैं ऐसा ही डला छोड़ देती हूँ। वरना तो मैं साफ़ करके सोती हूँ। अगर मैं साफ़ करके सोती हूँ तो मैं थोड़ा लेट जगती हूँ, जैसे 10-15-20 मिनट लेट उठती हूँ। तो फ़ोन चलाने में सुबह ही सुबह निकाल देती हूँ। और अब तो बेटा स्कूल जाता है तो फ़ोन चला ही नहीं पाते, जैसे ही नींद खुलती है वैसे ही अपना लग जाते हैं खाने पीने में, मतलब नाश्ता पानी में। और क्या, यही। तो यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, ये मेरे रात के बर्तन हैं। तो अभी रात के बर्तन मैं रात को ही साफ़ करके सोती हूँ। सारे बर्तन मैं सुबह के लिए नहीं रखती हूँ, अगर सुबह के लिए रख दूँगी तो बच्चा स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, और लेट हो जाएगा फिर सुबह ये बर्तन सूख जाते हैं, बदबू देने लगते हैं। तो मैं शाम को ही सारे बर्तन, और बोलते हैं कि बर्तन नाइट में ही साफ़ करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर नाइट में बर्तन साफ़ नहीं करते तो कुछ अशुभ माना जाता है, मेरे ख्याल से बोलते हैं लोग। तो यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ। तो अपना बर्तन साफ़ कर आई, किचन भी साफ़ कर आई। अब कुछ नहीं, अब बस सोना है। तो ये कुछ कपड़े बचे थे फ़ोल्ड करने के लिए, मैं छोड़कर मतलब अपना काम करने में लग गई थी। तो ये भी मेरा एक काम है, लेकिन अब कपड़े जो टाइम मिला, मतलब ये तो फालतू मतलब काम में हो सकते बैठे बैठे, और काम है वो बैठे बैठे नहीं हो सकते हैं। तो ये काम अब फ्री हो गई तो मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बेटा को सुलाने जाऊँगी। तो ये कपड़े और ये साड़ी देख रहे हो, और कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं, वो बहुत टाइम से मैंने धोई नहीं है। क्या है, हाथों से धोना है। वैसे मैं वॉशिंग मशीन में धोती हूँ ना कपड़े, और हाथों से धोना है। तो आलस के मारे साड़ियाँ रखी हैं 2-3 धोने के लिए। और ये साड़ी भी बड़ी मुश्किल से धुली है, ये येलो कलर का डला है, तो मैं इसको ही फोल्ड करके रख दूँगी। क्या है, डेली में अभी तो ये साड़ी मैंने ज़्यादा पहनी नहीं है डेली में, तो अब पहन लूँगी। सारी खत्म, काम नाइट का जो होता है वो सारे ख़त्म हो गए, और मेरा सर भी दर्द हो रहा है। और मैं एक ब्लॉग को ही ऐड कर रही हूँ, और आगे तो बस अब सोने जाऊँगी। साड़ी चेंज करना है मुझे, नाइटी पहनूँगी, फिर वैसे ही आऊँगी। तो चलिए अपने रूम में चलती हूँ। बेटा आप जाओ, चलो मम्मा कपड़े चेंज कर रही है। आप बड़े हो गए ना, तो आप अब मम्मी के पीछे मत आया करो। तो फ्रेंड्स, मैं आगे अपने कपड़े चेंज करूँगी अब।